क्या आपको पता है, कोई भी व्यक्ति जो बहुत खुश हो, आनंद में हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अचानक उसके मन में एक विचार आता है और वो विचार उसी खुशहाल व्यक्ति को दुखी कर देता है। जो व्यक्ति परम प्रसन्न था वो थोड़ी देर में ही परम व्याकुल हो जाता है। क्या आपको पता है इसके पीछे की यौगिक विज्ञान क्या है? आखिर क्या कारण है कि हम सुखी और दुखी होते हैं? हम अध्यात्म जगत में ये सुनते आए हैं कि अगर मन के अनुकूल हो जाए तो खुशी होती है और मन के प्रतिकूल हो जाए तो दुख। लेकिन इसके भी पीछे एक परम विज्ञान है और उसका कारण है हमारा ये पंच भौतिक शरीर। हमारा शरीर हाड़ मांस का पुतला है। हमारे शरीर की शिराओं में ब्लड यानी रक्त खून दौड़ता है। उसके हृदय में धड़कन होती है। यही मांसलता हमारे अंदर नाना प्रकार की दुर्बलता पैदा करती है। गीता में जिन दुर्बलताओं को हृदय दौर्बल्य कहा गया है वे सभी इन्हीं शिराओं के कारण हैं जिनमें खून दौड़ता है। इन्हीं के कारण हम राग द्वेष से प्रभावित काम और क्रोध में फंस जाते हैं और लोभादि वृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। मन इन्हीं का नियामक है। मन से परे बुद्धि है, लेकिन गलत संगति के कारण, गलत लोगों के गलत तरह के साहित्य पढ़ने के कारण और गलत तरह के टीवी सीरियल्स और पिक्चरें देखने के कारण हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है। इसीलिए मन पर नियंत्रण नहीं रहता। मन की ये वृत्तियां ही सभी को नाच नचाती हैं, तृष्णा के कारण पागल बनाए फिरती हैं। इसी कारण हम दुखी और सुखी होते हैं। इन्हीं वृत्तियों के कारण हमारी अशांति नहीं मिटती। चाहे कोई भी हो, वैज्ञानिक, दार्शनिक, बड़े से बड़ा नेता या पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, शरीर की इन गतिविधियों से वो प्रभावित हुए बिना नहीं बच सकता। कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा शक्ति संपन्न व्यक्ति, सबके शरीर हाड़ मांस से बने हैं और हाड़ मांस में खून सिराओं में दौड़ता है और इसी कारण वे सभी वृत्तियां प्रभावित होती हैं। यही मनुष्य की दीनता है। चाहे कोई पूरी पृथ्वी का स्वामी क्यों ना बन जाए, वो रहेगा इन पंच भौतिक शरीर के अंदर ही, जबकि ये नश्वर है, दुर्गंध युक्त है और मनुष्य इस खोज को खोज नहीं पाता। वहीं योगी परम समाधि में इस रहस्य तक पहुंच जाते हैं। श्री देवरा बाबा सरकार कहते हैं, बच्चा, इसीलिए भगवान को अस्नाविरम कहा गया है। वे स्नायु जनित सभी दोषों से परे हैं, जबकि मनुष्य इसी के अंदर जकड़ा हुआ हाड़ मांस का पुतला। चाहे कोई कितनी भी बड़ी खोजें कर ले, कितना भी बड़ी वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन वो इसी शरीर के द्वारा ही खाएगा, पिएगा, सोएगा, बोलेगा और चलेगा। वो इस शरीर से परे नहीं जा सकता। योगी इसी का अभ्यास करते हैं। वे बराबर अपने मन को ऐसे अनुकूल कर लेते हैं कि मैं देह नहीं, चैतन्य आत्मा हूँ, और इसी प्रकार वे देह के बंधन से परे हो जाते हैं। श्री भगवान भी इनसे परम परे हैं। वे इन दोषों से रहित हैं। उनमें कोई वृत्ति नहीं होती, कोई लहर नहीं उठती, अतः वे सदा शाश्वत शांति में रहते हैं। हमारी भावनाएं इन सिराओं के कारण हमें क्षुब्ध करती हैं, किंतु भगवान सारे क्षोभों से परे हैं। इसीलिए वे प्रशांत हैं, आनंद स्वरूप हैं। तृष्णा ही सारे अनर्थों की जड़ है। जहाँ तृष्णा नहीं होगी वहाँ अनर्थ नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा। भगवान मंगल स्वरूप हैं, इसीलिए उन्हें कहा गया है मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार भी है, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनुहरि। जीव मात का कल्याण करना ही भगवान का स्वभाव है। जो भी उनको याद करता है, जो भी उनके निकट जाता है, प्रभु उसे अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, अपने जैसा ही खुशहाल बना देते हैं। और इसीलिए वे अनादिकाल से सभी जीवों की इच्छाओं को
पूर्ण करते आ रहे हैं। स्मरण रखिए, आपको भी पूर्णता प्राप्त करनी है, अपनी इच्छाओं को पूरा करवाना है तो श्री हरि के निकट जाइए, उनको यदा कदा स्मरण रखिए, चिंतन ध्यान भजन में मन लगाइए। भजन का अर्थ भगवान को याद रखना है। सारे काम करिए, जो भी करते हैं अच्छे से करिए, लेकिन साथ साथ अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण को अपना पार्टनर बना लीजिए, अपना साथी बनाइए। जय श्री राधे। ऐसी और भी वीडियो सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।